जय श्री श्याम दोस्तों विद्या संबल योजना के तहत जारी जिला स्तरीय विज्ञापन के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए एक बार पुनः मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों आज का जो ये विज्ञापन है ये धौलपुर जिले का है और धौलपुर जिले के अंदर जितने भी राजकीय महाविद्यालयों के अंदर नियमित पद हैं या राजशेष पद हैं या फिर राजशेष महाविद्यालयों के अंदर पद हैं, उन सब के लिए इस नोडल महाविद्यालय के द्वारा राजकीय महाविद्यालय धौलपुर इसके द्वारा विद्या संबल योजना अंतर्गत गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति करने के लिए विज्ञापन जो है वो जारी किया गया है। तो आप सभी को पता है कि सेशन 2024-25 के अंदर सेमेस्टर प्रणाली जो है वो लागू की जा चुकी है। तो इसमें द्वितीय सेमेस्टर और चतुर्थ सेमेस्टर के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति करने के लिए ये विज्ञापन जारी किया है। तो इस नोडल महाविद्यालय के द्वारा कौन कौन से महाविद्यालयों के लिए आवेदन फॉर्म आमंत्रित किए गए हैं और किस किस महाविद्यालय में किस किस विषय के कितने कितने रिक्त पद हैं तथा आवेदन फॉर्म आपको किस नोडल महाविद्यालय में जमा कराना है, वो पूरी जानकारी इसके अंदर आपको प्रदान की जाएगी। इसलिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी जैसे जैसे जिन जिन जिलों के विज्ञापन आते हैं मैं आपके लिए वीडियो लेकर आता हूँ। तो जिन जिलों के विज्ञापन अभी नहीं आए हैं उनके भी जल्दी ही आ जाएंगे और जैसे आएंगे मैं आपके लिए वीडियो लेकर के आ जाऊंगा। तो इस जिला स्तरीय विज्ञापन के तहत अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 17 फरवरी 2025 साय 5 बजे तक है। ठीक है, तो कौन कौन से महाविद्यालय हैं वो आप देखिए एक एक करके। सबसे पहला जो महाविद्यालय है ये है राजकीय महाविद्यालय धौलपुर और ये इसके अंदर विषयों के नाम दिए गए हैं और प्रत्येक विषय के अंदर कितने कितने पद हैं वो जानकारी प्रदान की गई है। और ये कॉलम है 5 नंबर कॉलम कि इसके अंदर उस नोडल महाविद्यालय का नाम दिया गया है जिस नोडल महाविद्यालय के अंदर आपको अपना आवेदन फॉर्म जो है वो जमा कराना है। तो 2 नंबर का महाविद्यालय है राजकीय महाविद्यालय सरमतपुरा, 3 नंबर का है राजकीय कन्या महाविद्यालय मरेना और 4 नंबर का है राजकीय कृषि महाविद्यालय धौलपुर। ये सभी राजशेष महाविद्यालय हैं और प्रत्येक महाविद्यालय के सामने विषय और उस विषय के अंदर जो रिक्त पद हैं उनकी जानकारी जो है वो प्रदान की गई है। तो इन चारों महाविद्यालयों के लिए आप जो है अपना आवेदन फॉर्म किस नोडल महाविद्यालय में जमा कराएंगे? राजकीय महाविद्यालय धौलपुर। यहाँ पर आपको अपना आवेदन फॉर्म जो है वो जमा कराना है। ठीक है, ये आप विषय देख सकते हैं इसके अंदर। इसके बाद में 5वां नंबर का जो महाविद्यालय है ये है राजकीय कन्या महाविद्यालय धौलपुर। ये इसमें नियमित पद है, ये राजशेष के पद हैं। ठीक है, और प्रत्येक विषय के अंदर एक एक पोस्ट है। फिर है राजकीय महाविद्यालय बसन नवाब, राजशेष महाविद्यालय है और इसके अंदर ये विषय हैं और प्रत्येक के अंदर एक एक पोस्ट है। तो क्रमांक नंबर 5 और 6 ये जो महाविद्यालय हैं इनके लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आवेदन फॉर्म आपको कहाँ जमा कराना है? राजकीय कन्या महाविद्यालय धौलपुर, ये इसका नोडल महाविद्यालय है। ठीक, अगला महाविद्यालय है राजकीय महाविद्यालय बाडी। ये इसके अंदर नियमित पद है और ये राजशेष पद है। ये विषयों के नाम दिए गए हैं और प्रत्येक विषय के अंदर एक एक रिक्त पद है। फिर है राजकीय कन्या महाविद्यालय बाडी, ये राजशेष महाविद्यालय है। तो 7 नंबर और 8 नंबर के जो महाविद्यालय हैं इनके लिए आपको आवेदन फॉर्म राजकीय महाविद्यालय बाडी इस नोडल महाविद्यालय के अंदर जमा कराने हैं। अगला जो महाविद्यालय है ये है राजकीय महाविद्यालय बसेडी। तो इसके अंदर ये नियमित पद हैं और ये राजशेष के पद हैं और प्रत्येक विषय के अंदर एक एक पोस्ट है। इसका आपको आवेदन फॉर्म इसी महाविद्यालय के अंदर जमा कराना है, राजकीय महाविद्यालय बसेडी। ठीक है, फिर है राजकीय महाविद्यालय सेपऊ, इसमें नियमित पद हैं और प्रत्येक विषय के अंदर जो है एक एक पोस्ट है और इसका भी नोडल महाविद्यालय ये खुद ही है, यानी यहीं पर इसी महाविद्यालय में आपको जो है आवेदन फॉर्म जमा कराना है। फिर है राजकीय महाविद्यालय राजाखेड़ा और राजकीय महाविद्यालय मनिया। तो इनके लिए नियमित पद और राजशेष पद कौन कौन से विषयों के अंदर रिक्त पद हैं ये देखिए आप, और प्रत्येक विषय के अंदर एक एक पोस्ट है। तो इसका जो नोडल महाविद्यालय है वो है राजकीय महाविद्यालय राजाखेड़ा। आपको आवेदन फॉर्म इस महाविद्यालय के अंदर जमा कराना है। ठीक है, अब इसके अंदर आपको बता दूं कि आवेदन जो है वो किस प्रकार से करना है। तो दोस्तों आपको ये जो महाविद्यालय नोडल महाविद्यालय है जिसके द्वारा ये विज्ञापन जो है वो जारी किया गया है, आप चाहें तो इस नोडल महाविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के भी आवेदन फॉर्म जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं।
आप चाहें तो आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर की ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इस वेबसाइट से भी आप जा करके अपना आवेदन फॉर्म जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये दोनों वेबसाइट दे रखी हैं, तो किसी भी वेबसाइट से आप आवेदन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। उस आवेदन फॉर्म को आपको पूरी तरह से फिलअप करना है और उस आवेदन फॉर्म के साथ में आपको अपने जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसमें आपकी अंक तालिका और उनका प्रमाण पत्र या फिर जिनकी जो डिग्री है वो डिग्री लगानी है, और इसके अलावा आपके टीचिंग एक्सपीरियंस वाले प्रमाण पत्र हैं। उसके अलावा अगर आपने रिसर्च पेपर वगैरह पब्लिश कर रखा है तो उनकी जो है सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी है। इसके अलावा अगर आप आरक्षित कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं तो जाति प्रमाण पत्र, ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं इनको आपको सेल्फ अटेस्टेड करके इनकी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी आवेदन फॉर्म के साथ में लगानी है। ठीक है, और प्रत्येक कॉपी के ऊपर आपको नंबरिंग डालनी है। प्रत्येक कॉपी के ऊपर जो है आपको नंबरिंग लिखना है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, इस प्रकार से। और फिर टोटल आपको आवेदन फॉर्म के ऊपर कोने के अंदर लिख देना है कुल प्रतिलिपि। कुल प्रतिलिपि ऐसे लिख करके टोटल कितनी प्रतिलिपि, कितने जो है डॉक्यूमेंट्स आपने लगाए हैं वो संख्या आप यहाँ पर लिख सकते हैं आवेदन फॉर्म के ऊपर कोने के अंदर। ठीक है, और इस आवेदन फॉर्म को आप एक बड़े लिफाफे में डालें। एक बड़ा लिफाफा लें, उस बड़े लिफाफे में आपको डालना है और उस लिफाफे के ऊपर आपको सबसे पहले लिखना है विद्या संबल योजना के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आवेदन फॉर्म। नीचे उस विषय का नाम लिखना है जिस विषय के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, और उसके नीचे दाएं साइड में उस नोडल महाविद्यालय का एड्रेस लिखना है जहां पर आपको आवेदन फॉर्म जमा कराना है। और उसके बाईं साइड में आपको क्या लिखना है, आपको अपना स्वयं का एड्रेस लिखना है। तो आप चाहें तो इसको व्यक्तिगत रूप से जाकर के भी उस नोडल महाविद्यालय के अंदर जमा करा सकते हैं। आप चाहें तो बाई पोस्ट भी जो है स्पीड पोस्ट के माध्यम से या रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से भी उस नोडल महाविद्यालय के अंदर भेज सकते हैं। बाकी आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि एक ही नोडल महाविद्यालय के अधीन आने वाले, जैसे ये नोडल महाविद्यालय है, इसके अधीन ये 4 महाविद्यालय हैं, तो आप किसी भी महाविद्यालय के लिए 2 या 2 से अधिक महाविद्यालयों के लिए भी अगर अप्लाई कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, आवेदन फॉर्म आपको अलग अलग ही फिलअप करना पड़ेगा। सभी आवेदन फॉर्म के साथ डॉक्यूमेंट्स भी आपको अलग अलग लगाने पड़ेंगे, यानी सेपरेट आवेदन फॉर्म करना पड़ेगा। लेकिन उन सभी आवेदन फॉर्मों को एक नोडल केंद्र के अधीन आने वाले महाविद्यालयों के सभी आवेदन फॉर्म को आप चाहें तो एक लिफाफे के अंदर डाल करके उस नोडल महाविद्यालय के अंदर जमा करा सकते हैं। ठीक है, अब बात करें इसके अंदर आपको मानदेय जो है वो कितना प्रदान किया जाएगा। जो नए अभ्यर्थी हैं उनको जानकारी प्रदान कर दूं कि दोस्तों विद्या संबल योजना के तहत जो मानदेय दिया जाता है वो प्रति कालांश 800 रुपये मानदेय प्रदान किया जाता है, और इसमें आपको एक सप्ताह के अंदर अधिकतम 14 कालांश ही प्रदान किए जाते हैं। एक सप्ताह में आप 14 कालांश से ज़्यादा नहीं ले सकते हैं, और जैसे ही आपके 50 कालांश पूरे होंगे वैसे आपको 40,000 रुपये मानदेय जो है वो प्रदान किया जाएगा। ठीक है, अब बात करें कि इसके अंदर आपकी सेवाएं कब तक रखी जाएंगी। तो दोस्तों सेमेस्टर प्रणाली के अंतर्गत ये प्रावधान है आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर का कि जब तक सेमेस्टर की परीक्षा जो है वो प्रारंभ नहीं हो जाए या सेमेस्टर का सिलेबस जो है वो पूरा नहीं हो जाए तब तक आपकी सेवाएं यहाँ पर ली जाएंगी। एग्जाम प्रारंभ हो जाने पर या सिलेबस पूरा हो जाने पर आपकी सेवाएं जो है वो समाप्त की जा सकती हैं। तो इसमें कौन अभ्यर्थी जो है वो अप्लाई कर सकता है। सबसे पहली बात, एज लिमिट आपकी मिनिमम जो आयु है वो 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम आयु कितनी भी हो सकती है, मिनिमम आयु आपकी 21 वर्ष होनी चाहिए। और इसके अलावा जिस विषय में आप अप्लाई कर रहे हैं उस विषय के अंदर पीजी के अंदर आपके 55% मार्क्स होने चाहिए, मास्टर डिग्री के अंदर 55% मार्क्स होने चाहिए। बाकी आरक्षित कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं अगर उनके पीजी के अंदर 50% मार्क्स हैं तो भी वो अप्लाई करने के योग्य हैं। ठीक है, अब उसके साथ साथ में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी या फिर सीएसआईआर के द्वारा जो राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा यानी नेट आयोजित की जाती है वो आप क्वालिफाइड होनी चाहिए, या फिर स्टेट पात्रता जो आयोजित की जाती है सेट या स्लेट वो आप क्वालिफाइड होने चाहिए, और या फिर आप पीएचडी क्वालिफाइड होने चाहिए। तो आप विद्या संबल योजना के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर गेस्ट फैकल्टी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इसके अंतर्गत आपके लिए एक विशेष जानकारी और प्रदान कर देता हूं कि ऐसे अभ्यर्थी जिनकी पीएचडी यूजीसी रूल्स 2009 या 2016 के अकॉर्डिंग नहीं है
यानी जिनकी पीएचडी का रजिस्ट्रेशन 11 जुलाई 2009 से पहले का है या जिनकी पीएचडी की डिग्री 11 जुलाई 2009 से पहले की है, उनको 5 बिंदुओं का एक सत्यापित प्रमाण पत्र जो है वो प्रस्तुत करना होगा। और ये प्रमाण पत्र आपने जिस यूनिवर्सिटी से पीएचडी की डिग्री प्राप्त की है उस यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार या डीन के द्वारा सत्यापित किया हुआ होना चाहिए। ठीक है, यह आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। बाकी इसके अंदर आपका जो सिलेक्शन किया जाता है वो आपके एपीआई स्कोर के आधार पर किया जाता है। प्रत्येक विषय के अंदर अभ्यर्थी का एपीआई स्कोर जो है वो तैयार किया जाता है और उसमें टॉप एपीआई स्कोर वाला जो अभ्यर्थी होता है उसको उस विषय के अंदर संबंधित महाविद्यालय के द्वारा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। आपके डॉक्यूमेंट्स जो है वो चेक किए जाते हैं। उस टाइम पर आपको अपने सारे जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने आवेदन फॉर्म के साथ में सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी लगाई थी वो सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर के उस महाविद्यालय में उपस्थित होना होता है। आपके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाते हैं और उसके पश्चात आपको ज्वाइनिंग प्रदान की जाती है। लेकिन ज्वाइनिंग से पहले आपको एक शपथ पत्र भर करके जो है वो देना होगा और वो शपथ पत्र उसी ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं जहाँ से आपने आवेदन फॉर्म डाउनलोड किया है। वो शपथ पत्र आपको कोर्ट से बनवाना पड़ेगा। ठीक है, कोर्ट वाला जो है वही मान्य होगा, आप वैसे शपथ पत्र देंगे वो मान्य नहीं होगा। इस चीज़ का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो ये थी आपके लिए विद्या संबल योजना गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति से जुड़ी अपडेट। इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।